मित्रों, आप यही सोच रहे हैं ना कि ये तुम आईफोन छोड़ के ये सस्ते वाले माइक्रोमैक्स और नोकिया पे क्यों आ गए? कोचिंग का धंधा बंद हो गया क्या? नहीं, असल में आरबीआई को नया फितूर चढ़ा है कि अगर आप फोन का ईएमआई नहीं चुका पाए तो आपका डिवाइस लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, विजय माल्या बिना लोन चुकाए ब्रिटेन भाग गया तो आरबीआई कुछ उखाड़ नहीं पाया। अनिल अंबानी ने भी अभी 2000 करोड़ का लोन फ्रॉड किया है, आरबीआई उसका भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। तो बड़े लोग हैं ना, तो फिर आरबीआई अपनी मर्दानगी साबित कैसे करे? सिंपल है, कमजोर पति अपनी मर्दानगी कैसे साबित करता है? अपने बीवी बच्चों पे ऊंची आवाज में बात करके, डांट के, मारपीट करके। सेम अप्रोच। पहले गोल्ड लोन पे इनको ये फितूर चढ़ा था कि सोना गिरवी रख के आप अगर लोन लेने जाते तो पहले आपको रसीद दिखानी होगी कि ये मेरा ही गोल्ड है। तकलीफ तब हुई कि गरीब आदमी बेचारा पुरखों की उसकी गोल्ड वो गिरवे रख रहा है, उसके पास कहाँ ऐसा रसीद होगा परचेज का। देखिए दरोगा साहब, मैं बस सवाल हम करेंगे, तुम जवाब देगा बात। फिर तमिलनाडु के सीएम ने काफी विरोध किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में शिकायत की, तो आरबीआई भीगी बिल्ली बन गया। नहीं नहीं, छोटे वाले लोन में हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम बलंडर हो गया। साला माइंड है एकदम, साहब को भी नहीं पहचानता है। मतलब इनकी मर्दानगी तब तक है जब तक कोई बड़ा आदमी आके विरोध नहीं करे। अब ये जो नया फितूर चढ़ा है कि ईएमआई मिस हुआ तो फोन लॉक कर देंगे, इससे समस्या क्या हो सकती है? अब अगर आप ये सोच रहे हैं नहीं नहीं फोन लॉक हो गया तो सिम कार्ड दूसरे में डाल देंगे ना, देखिए आजकल मॉडर्न फोन्स में ई सिम सिस्टम आया, तो फिजिकल सिम होता ही नहीं, तो वो ट्रांसफर करने में काफी दिक्कत आती है। इससे सबसे ज्यादा परेशान होंगे गरीब लोग, क्योंकि ये जो स्विगी जोमेटो के डिलीवरी बॉय है, ओला उबेर के टैक्सी राइडर हैं, अगर उनका फोन लॉक हो गया तो उनको तो सारे ऑर्डर और आदेश फोन से ही आते हैं, वो बेचारा काम कैसे करेगा? और दूसरी तरफ ये सारी ऐप कंपनियां ऐसे डिलीवरी बॉयज को मिलने वाले रेट्स भी बहुत धीरे धीरे कम कर रही हैं, तो दोनों जगह से बेचारे को लात पड़ रही है। एक तरफ तो लोन नहीं चुका पाएगा क्योंकि पेमेंट कम आ रहे हैं, और अब फोन लॉक हो गया तो काम भी नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार टीसीएस, ओरेकल जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों ने भी हजारों लोगों को ले ऑफ कर दिया है, तो उन्हें भी अपने क्रेडिट कार्ड से लेके घर के लोन चुकाने में दिक्कत आ रही, तो फोन का लोन कहां से चुकाए? अगर ऐसा कोई आईटी एम्प्लॉय सोचता है कि मैंने शेयर बाजार में जो इन्वेस्ट किया था वो शेयर्स में लॉस पे भी बेच के पहले ये फोन का लोन चुका देता हूं, तो भी वो फंस जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपने जीरोधा या किसी ब्रोकर से अपना शेयर मार्केट में अकाउंट खुलवाया है, आपको शेयर बेचने तो भी उसका भाई सब ओटीपी और ऐप इसी में तो चलता है, तो अगर फोन ही लॉक है तो आप अपने शेयर्स भी नहीं बेच पाएंगे, आप अपना नेट बैंकिंग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बहुत दिक्कतें हैं। मान लीजिए किसी माँ बाप ने ईएमआई पे बच्चे के लिए फोन टैबलेट खरीदा है कि उसकी ऑनलाइन कुछ पढ़ाई होती रहे, अब वो लोन नहीं चुका पा रहे, तो माँ बाप तो परेशान, साथ में बच्चा भी परेशान, जिसकी एग्जाम पे रिजल्ट पे असर होगा। आपके दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि तुम कोचिंग वाले तो तुमको तो ये सब कोर्स नहीं देख पाएंगे और ये सब बुनाने में मजा आएगा। देखिए, मेरा बिजनेस एक तरफ है, बुनियादी सवाल ये है कि अपना एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों हो गया है कि हर एक को ये क्लास 11-12 के बाद आईआईटी नीट से लेके किसी भी कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़े, और उसमें इतनी सब स्पर्धा क्यों हो गई कि कोचिंग लेना पड़े। जो व्यक्ति कोटा नहीं जा पाता तो चलो मैं घर से कुछ ऑनलाइन कोर्स खरीद के सस्ते वाले देख लेता हूँ। तो जब आरबीआई को ये सब फितूर चढ़ते हैं, उसने इन चीज़ों का, अपनी बुनियादी समस्याओं का भी ख्याल रखना चाहिए। खैर, आरबीआई ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से ईएमआई पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदने का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर 3 में से एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आज ईएमआई पे लिया जा रहा है, और इसमें भी 1 लाख से कम वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे ईएमआई हुए हैं उसमें लोन डिफॉल्ट और बैड लोन्स की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो ये जो डिवाइस लॉक की बात है ये आज का नहीं है। कई सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे ने भी सिमिलर सजेशन किए थे कि अगर कोई कंपनी अपना लोन नहीं चुका पा रही है तो उसका ये ट्रक, सीमेंट मिक्सर मशीन, उसका कंप्यूटर, फोटोकॉपियर, जेरोक्स मशीन, ये सब लॉक किया जाए, ऐसा सब उसमें सीक्रेट चिप लगानी चाहिए। तो आरबीआई शायद वही सब चीज़ों से प्रभावित होकर यहाँ पर अमल कर रहा है। प्रश्न इसका असल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, तो मैंने थोड़ा इंटरनेट पे रिसर्च किया। गूगल कंपनी ने एंड्रॉयड का खुद से ही ऐसा ऐप बनाया है, डिवाइस लॉक कंट्रोलर, और मैं उसके अमेरिका के रिव्यू देख रहा था, तो ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड बल्कि आपने लाइट बिल, फोन बिल, कुछ और भी चीज़ नहीं भरी तो भी वो आपका फ़ोन लॉक करवा सकते हैं। और एप्पल इकोसिस्टम तो भाई साहब आप जानते हैं, फ़ोन का लोकेशन भी जान सकते हैं, उसको लॉक भी कर सकते हैं, पूरा डेटा वाइप आउट भी कर सकते हैं। तो सोचिए, बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियां एप्पल स्टोर के साथ टाइप कर लें कि पहले से ये सब प्री इंस्टॉल हो ऐसा, तो उससे बचना काफ़ी मुश्किल होगा। चलिए, नुकसान और निंदा तो कर ली, फायदे क्या होंगे? फायदा एक ये होगा कि पब्लिक अपनी चादर देख के पैर लंबी करेगी, अनावश्यक रूप से महंगे वाले फ़ोन दिखावे के लिए नहीं खरीदेगी, और डिपॉजिटर का पैसा भी सुरक्षित रहेगा क्योंकि वो ऐसे लोगों को लोन में नहीं जाएगा जिनकी चुकाने की कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि आप समझिए मित्रों, माल्या और अनिल अंबानी ने तो डिपॉजिटर का पैसा लूट लिया, तो अब जो बाकी बचा है उसे कैसे सुरक्षित रखे और साथ ही साथ अपनी मर्दानगी कैसे साबित करे, तो इसके लिए आरबीआई ने ये एक प्रशंसनीय कदम उठाया है। और यूपीएससी का भी कुछ ऐसा ही रुख है। पूजा खेड़कर ने फर्जी डॉक्यूमेंट जमा करके आईएएस बनी, उसको तो रोक नहीं सके और बाद में भी उसका कुछ खास बिगाड़ नहीं सके, ना उसको अभी तक जेल हुई है।
तो अब यूपीएससी अपनी मर्दानगी कैसे साबित करे कि अब से ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस और उसमें जो डॉक्यूमेंट जमा करने हैं वो प्रक्रिया इतनी जटिल कर देंगे कि जेन्युइन कैंडिडेट का भी दिमाग चक्रम हो जाए। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं, आप फरवरी तक रुक जाइए, जब नोटिफिकेशन आए तब फॉर्म भरोगे तो मुझे याद करोगे। मुझे एक गुजराती कविता याद आती है, देवड़िए दंडाय छे चोर मुठी जाરના ने लाखों लूटीने लुटारा महफिले मंडाए छे। यानी एक मुट्ठी अनाज चोरी करने वाले वो कोर्ट में दंडित होते हैं और करोड़ों लूटने वाले महफिल में लग जाते हैं। मित्रों, एक चीज जो लॉक नहीं हुई है वो है अनअकैडमी के फ्री लाइव क्लासेस, जहां पर आप मुझसे पूरे महीने के और पूरे साल की इकोनॉमी के करंट अफेयर्स तो पढ़ ही सकते हैं, साथ ही साथ ये 18, 19, 20 यानी गुरु शुक्र शनि को आरती छावरी मैम एनसीईआरटी से पूरा आर्ट कल्चर पढ़ाने वाली हैं, सुदर्शन सर ज्योग्राफी की पूरी मैपिंग सीरीज पढ़ाने वाले हैं, प्रतीक नायक सर स्पेक्ट्रम से पूरी हिस्ट्री करवाएंगे आपको टाइमलाइन के साथ, और सिद्धार्थ सर माइंड मैप द्वारा लक्ष्मीकांत से पॉलिटी के चैप्टर्स पढ़ाएंगे। और ये सब कुछ आप फ्री में देख सकते हैं, तो आज ही अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.